और भाई क्या हाल चाल। अरे यार इतने दिनों बाद फोन किए, शादी के बाद तो भूल ही गए। और लाइफ कैसी चल रही है? भाई पूछ मत, क्या बताऊं। शादी के बाद सोचा बीवी के हाथ का खाना खाऊंगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ। नई मैडम को चाय नाश्ता बना कर दे रहा हूँ। झंड हो गई है जिंदगी, इससे अच्छा तो कुंवारा रख। सुनो, पोछा लग गया? हाँ लगा रहा हूँ। पोछा लगाने के बाद कपड़े भी धुल देना, और हाँ ध्यान से कपड़े धुलना। पिछली बार मेरे व्हाइट वाले कपड़े पे कलर लगा दिया था। हाँ यार देख लूंगा। भाई मेरी भी कहानी सेम है। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। भाई इसका कोई फायदा नहीं, हम तो शादी करके फंस गए हैं। ठीक है भाई चलो रखता हूँ। मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से, एक काम ढंग से नहीं होता है। अरे अब क्या कर दिया मैंने? पता नहीं यार, तुमने कल कैसे सिलेंडर लगाया था, 2 बार दूध गर्म कर लिया, दोनों बार फट गया। अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? पूरे दिन फोन चलाती रहती हो? अच्छा सोच लो, फोन चलाऊं या जुबान? लो फोन चला। सुनिए, मैं आपको सूट में ज्यादा अच्छी लगती हूँ या साड़ी में? किचन में। हेलो, हाँ डॉक्टर सर। अरे मेरी पत्नी को बिल्ली ने काट लिया है, इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है ना? क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी ठीक है। अरे बिल्ली पागलों जैसी हरकतें कर रही है। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा बाद में बात करते हैं। क्या बात है, आजकल तुम्हारे फोन पे बहुत कॉल आ रहे हैं। अरे वो एक दोस्त का फोन था। सुनो, एक बात तुम मेरे कान खोल कर सुन लो। अगर बटोगे तो कटोगे। सुनो, शादी के पहले जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो आपको याद तो नहीं आती ना? अरे पागल हो क्या? याद तो उसकी आती है ना जिसे हम भूल जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना 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 खत्म। अब तो तुम पैसे भी अच्छे कमा रहे हो। हाँ तो तेरे को दे दूं पैसा। आगा गाँव बसाना, भिखारी पहले आगा। अच्छा एक बात बताओ, हिप्नोटाइज का क्या मतलब होता है? किसी को अपने वश में करके उससे सारे काम करवाना। चल झूठी, उसे तो शादी बोलते हैं। सुनो, जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपका मन लग गया था मेरे बिना? मन लग गया था, एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। है सच्ची? क्यों? इतने साल हो गए शादी को, अब नहीं रहा जाता सुकून से। खत्म। सुनो। हाँ बोलो। चलो तुम्हें पानी पूरी खिला के लाता हूँ। पानी पूरी? चलो चलो। आज मैंने पूरे 20 रुपए बचाए हैं। 20 रुपए? हाँ तो कैसे? अरे यार आज ना मैं ऑफिस से घर आ रहा था ना, तो बस के पीछे पीछे भागता हुआ आया हूँ। 20 रुपए बच गए। ये क्या हुआ, मार क्यों रही हो? टैक्सी के पीछे भागना था ना, 100 रुपए बचते। रात का डिनर और हो जाता हमारा। कौन है ये लोग? नुकसान करा के खुश हो रहे हैं। कहाँ से आते हैं? बात तो सही कह रही है, अगली बार 20 रुपए नहीं 100 रुपए बचाऊंगा। न रोजगार है न पैसा है। तुम्हें पता है, मेरा बचपन से ना एक ही शौक था, मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। तो करना। बचपन खत्म, शौक खत्म। मैं जो कह रहा हूँ, पति और पत्नी में से कौन सुंदर होता है? पत्नी। अच्छा तो फिर ब्यूटी पार्लर का ऐसी तैसी करवावे जाओ। क्या तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा रही हूँ, ये मिठाई क्या चीज है? हाँ चलो बताओ, तुम्हें मुझसे शादी करके कैसा लगता है? अफसोस हो दिल भी ये रोता है, सोचे ये हम थे मिले, तुमसे न जाने क्यों। सुनो, आपकी लाइफ में मेरी क्या कीमत है? अरे बावली, तुम्हारी तो कीमत करोड़ों में है। उन करोड़ों में से ना 10,000 रुपये मुझे दे दो,
मुझे शॉपिंग करनी है। ये भगवान क्या जुलूम है। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। हमारे बीच कोई भी बात होती है तो मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हो? अरे जब टीवी में खराबी आती है ना तो टीवी को कोई कुछ नहीं बोलता है, कंपनी वाले ही गाली खाते हैं। मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। सुनो। हाँ जी। यार एक बात बताओ, पूछो। तुम सबसे ज्यादा खुश कब होती हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं अपने मायके जाती हूँ। और आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब तुम मायके जाती हो। क्या हुआ? मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो एक याद आ गई थी। गद्दारी कर दे। एक बात याद आ गई थी। कौन सी बात? तुम बोलती हो ना अक्सर कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होती। हाँ, मेरी जगह अगर कोई और होती तब पता चलता आपको। तो चलो ना पता करते हैं। नहीं भी करेंगे तो चलेगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें और किससे बात करनी होती है? तुम्हारा तो पति है, जिस बेचारी का पति नहीं उससे बात कौन करेगा? कल जो भिखारी आया था ना वो बहुत बदतमीज था। क्यों, क्या हुआ? कल मैंने उसे खाना दिया और आज वो मुझे ये दे गया। खाना बनाना सीखे। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। नो 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 नो। वाइफ और मीडिया में एक चीज सेम है, जब तक एक बात को 100 बार ना सुना ले दोनों के कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। सुनो, तुम ना बहुत भोले हो, तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। शुरुआत तो तेरे घर वालों ने ही की थी। हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी। आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया। अरे फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो। हाँ, अच्छा आदमी है यार। अच्छा सुनो, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार दूंगा, जिसे मिले वही रख ले। वैसे बेबी तुम्हें कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे बना बनाया। बाबू, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे यार तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। क्यों, तुम क्यों मरोगे? तुम्हारे चक्कर में उधारी जो इतनी कर ली है, ये लोग जीना आराम कर देंगे।
क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, कभी कभी टेंशन में रहना चाहिए। हाँ बस, आपको तो यही लगता है कि मैं सारा दिन बस आपसे लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे किसने कह दिया तुमसे? तुम सिर्फ मुझे ढूंढती हो क्योंकि लड़ने के बहाने तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है। ससुराल वालों से अच्छे तो ड्रीम 11 वाले होते हैं। कम से कम वो ये तो पहले बता देते हैं कि इस खेल में जोखिम है। खैर, बर्बादी तो दोनों में है। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी जी, आज नाग पंचमी है। वैसे तुमने भोलेनाथ से क्या मांगा? अरे मैंने भोलेनाथ से ये मांगा कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हो। ना चाहिए रामा सा है सबर, न मुझ में सीता सा, ना चाहिए कान्हा सा इतिहास, न बढ़ना गीता में। कोई मिल जाए शंभू सा, विश्वास करे ना हो का हो रिश्ता, कुछ ऐसा जो शिव के साथ है गोरा का। मन तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं, पर खरीदेगा कौन? साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है। फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे वो तो मेरे घर वालों ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी मुझे क्या पता तुम इतनी मोटी निकलोगी। मोटी? मैं कहाँ से मोटी हूँ? दिमाग से। सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे आपने पूछ लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और आपके ऊपर मुझे किसी चीज की जरूरत हो सकती है? ठीक है। गजब टूबीबाज आदमी। यार मैं पूरा दिन अकेले घर का सारा काम करके थक जाती हूँ। तो एक और ले आऊं क्या तेरे जैसी? तो मैं मिल गई तुम्हें, वरना घूम रहे होते किसी छपरी लड़की के साथ। हाँ, तुम किसी छपरी से कम हो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कब से पूछे जा रही हूँ, मेरे को देखे ही जा रहे हो, बताओ ना। तुम ही हो, अब तुम ही हो। तू ना हमार घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। और आप राक्षस। बाबू आपको एक बात पता है? हेलमेट और बीबी का स्वभाव एक ही तरह होता है। अगर सर पे बैठा के रखो तो जान बची रहती है ना? क्या हाल है? खून पीनी? वाइफ का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? इनसे पूछ के बताती हूँ। और हस्बैंड का? हस्बैंड का होता है, उससे पूछने की क्या जरूरत है? बहनों, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सास है, दुख तो इस बात का है कि मेरे पति के अंदर भी एक सास है। 2 लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूं और करनी आपको भी चाहिए, एक पत्नी की और एक हेलमेट की। दोनों को सर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी। अच्छा छोड़ो, चलो बाद में झगड़ लेना। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, चलो पहले दवा लेके आते हैं। नहीं, अब मेरी तबीयत सही है। वो मैं 2 दिन से तुमसे लड़ाई नहीं की थी ना, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी लग रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। भाड़ में जाओ आप, मुझे नहीं करनी आपसे बात। और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ जा रहा हूँ। और भाड़ से याद आया, तुम्हारे घर वालों का कॉल आया था, एक बार कॉल बैक कर लेना उन्हें।
सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कभी अंत ही नहीं होता? तुम्हारा भाषण। गजब बेइज्जती है। यार 2-3 महीने हो गए, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। हाँ सही है, तुम्हारे बाप ने तो जैसे दहेज में हवाई जहाज दे रखा है ना, हर 7-8 दिन में मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊं। ऐसा लग रहा है ना जैसे तुमने हवाई अड्डा बनवा रखा है, जो तुम प्लेन उतार लेते। गजब बेइज्जती है। सुनो जी, एक बात बताओ, 2 कट्टर दुश्मनों का पुनर्जन्म किस रूप में होता है? पति पत्नी के रूप में। ये देखो, सब तुम्हारे लिए। इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए जी? सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सुबह से घर में कटोरा कम क्यों था? तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी। नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। यार तुम यहाँ आकर बैठे हुए हो, मैं वहाँ बोर हो रही हूँ, मेरे से बात तो करो। तो करना। चल ठीक है, करते हैं बात, लेकिन तू किसी की बुराई और चुगली नहीं करेगी। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो बोल ना। रुको जरा। अरे बात तो कर, बात करने आई थी ना। सबर करो। अबे यार, गूंगी बैठी हुई है, बात तो कर। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। है भाई, 24 घंटे तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहा है? कभी हंस भी ले करो, हंसने से पता है खून बढ़े। उसमें भी तेरा ही फायदा। मेरा क्या फायदा? खून बढ़ेगा तुम्हारा। पिएगी तो तू ही। हाँ, ये रील देख तो। ओ, आपने लड़ाई हो रखी है।